अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हमारे क्लाइंट के बिफ़ोर हेयर्स हैं। इन्होंने हमसे 4 मंथ्स पहले रिबाउंडिंग करवाई है और अब ये हमारे पास 4 मंथ्स के बाद वापस आई हैं और इनके हेयर्स में न्यू ग्रोथ है तकरीबन 4 इंच की। और वो इनके डेफ़िनेटली बाल जो उनसे हैं वो कर्ली हैं, लेकिन इनके जो नीचे के बाल हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी हैं। बहुत ब्रेकेज है हेयर में और बहुत ज़्यादा इनका बाल शाइनलेस है, बहुत ज़्यादा डल है। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसे स्किप कर कर के मत देखिएगा, फास्ट ट्रैक पे भी मत देखिएगा क्योंकि आप बहुत सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर देंगे। सबसे पहले हम क्लाइंट हिस्ट्री की तरफ आते हैं। मैंने 4 मंथ्स पहले का जो बिफ़ोर आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं कि इनके हेयर्स में नेग्रो कर्ल्स थे और इनका बाल बिल्कुल हाथ लगाने से प्लास्टिक की फ़ील देता था। मैंने इन्हें रिकमेंड किया था कि इन्हें हेयर स्ट्रेटनिंग की नहीं बल्कि इन्हें हेयर थेरेपी की ज़रूरत है। इनके बालों में मॉइस्चर लेवल बहुत कम है और जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड एंड ब्रेकेज पर हैं। लेकिन ये इनका 2 मरतबा पहले रिबॉन्डिंग का एक्सपीरियंस था, तो इन्हें लगता था कि स्ट्रेटनिंग इज़ द सॉल्यूशन। चूँकि मैं हेयर की एनाटॉमी को बहुत अच्छे से समझती हूँ, तो जब मैंने इनके हेयर्स को लास्ट 4 मंथ्स पहले जब चेक किया था, तो मैंने इन्हें रिकमेंड किया था कि आपको हेयर रिबॉन्डिंग के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्लाइंट बज़िद थी, तो ज़ाहिर है सम टाइम आपको, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता है। लेकिन 4 मंथ्स के बाद जब ये मेरे पास दोबारा आई तो इन्होंने कहा कि बाल स्ट्रेटनिंग में तो हैं लेकिन एंजॉय नहीं कर पा रही क्योंकि हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है और बहुत ज़्यादा ब्रेकेज पर है और मतलब बहुत ज़्यादा शाइनलेस सा डेड सा बाल फील देता है। तो मैंने इनसे कहा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपके हेयर को थेरेपी की ज़रूरत है, आपके हेयर में मॉइस्चर लेवल बिल्कुल नहीं है, आपको स्ट्रेटनिंग की ज़रूरत नहीं है। इनका बाल नीचे का रिबाउंडिंग का काम है बॉन्ड को ब्रेक करके उसको स्ट्रेट लेवल के ऊपर फिक्स कर देना। लेकिन वो आपके हेयर की अंदर जो कमियां होती हैं मतलब प्रोटीन की, फाइबर की या मॉइस्चर की, उसको पूरा नहीं करती है क्योंकि दैट इज़ केमिकल स्ट्रेटनिंग। ठीक है, तो सम टाइम हम क्लाइंट की प्रॉब्लम को अगर समझ नहीं पाते हैं, अगर हम हेयर के प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते तो हम एग्जैक्ट जो ट्रीटमेंट है उसको सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने की बजाय हमारा जो क्लाइंट है वो हमसे कंप्लेन करता है। मैंने तो खैर इन्हें पहले ही बता दिया था कि आपका जो बाल है वो उसकी रिक्वायरमेंट रिबाउंडिंग नहीं है। मैंने इनकी ज़िद की वजह से रिबाउंडिंग की थी, तो मेरे केस में ब्लेम मुझ पे नहीं था। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि सम टाइम रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट स्ट्रेटनिंग होती है लेकिन हेयर की रिक्वायरमेंट स्ट्रेटनिंग नहीं होती। इनको कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी थे जिसकी वजह से इनके बाल के अंदर मॉइस्चर लेवल बहुत कम था। इनका बाल बिल्कुल प्लास्टिक के टेक्सचर में कन्वर्ट हो गया हुआ था। तो डेफ़िनेटली अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं या आप में एचबी लेवल कम है, आपके अंदर प्रोटीन की जो मतलब केराटिन प्रोटीन है, अगर वो आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो उस सूरत में आपके नेल्स और आपके हेयर्स के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। तो डेफ़िनेटली इनके साथ मेडिकल इश्यूज़ थे, वो इन्हें भी पता थे और हेयर के टेक्सचर को चेक करने के बाद मैंने इनसे कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि आपके हेयर में हम रिबाउंडिंग करें। बहरहाल रिबाउंडिंग की गई और उसके बाद हेयर स्ट्रेट भी हो गए लेकिन इंजॉयबल स्ट्रेटनिंग नहीं थी। अब ये हमारे पास आई हैं और हम इनके हेयर्स पर थेरेपी करने लगे हैं। मेरा यहाँ पर मेन मकसद बालों के अंदर एक शाइन क्रिएट करना है, मॉइस्चर को रिटेन करना है। देखिए, हेयर के डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं और हमें उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रीटमेंट को चूज़ करना होता है। तो मतलब ये आपका जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है उसको आपका हेयर देखकर समझ में आना चाहिए कि आपके हेयर की क्या डिमांड है और आपको उसे कौन सा ट्रीटमेंट देना है। अगर हम अच्छे तरीके से ये सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है,
तो हमें रिज़ल्ट्स भी ठीक नहीं मिलते हैं। इनके केस में हमें चूँकि बॉन्ड का इशू नहीं है, रिकंस्ट्रक्टर का इशू नहीं है, मॉइस्चर हमारे हेयर्स में कम है, तो यहाँ पर प्रोटीन का लेवल डाउन है इस हेयर में और मॉइस्चर का लेवल कम है। तो यहाँ हम कम्बिनेशन करेंगे टू ट्रीटमेंट्स का, मतलब प्रोटीन डेफिनेटली केराटिन जाएगी तो हमारे हेयर की जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी, और जहाँ हमें मॉइस्चर को रिटेन करना है वहाँ हमें हेयर बोटॉक्स को लेना है। तो एक ही टाइम पे हम दो प्रोडक्ट्स को इकट्ठे यूज़ करेंगे हमारे हेयर की। और मेरी पिछली वीडियोस के अंदर मैं सेपरेटली दो अलग अलग वीडियोस डाल चुकी हूँ, एक हेयर बोटॉक्स की और केराटिन की बहुत सी वीडियोस हैं। तो आज मैं आपको इनके कम्बिनेशन के साथ ये ट्रीटमेंट दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर हाफ़ एंड हाफ़ की रेशो से, मतलब 50% मैंने केराटिन ली है और 50% मैंने हेयर बोटॉक्स लिया है। इनको मैंने मिक्स किया है प्रोडक्ट्स को अच्छे से, और उसके बाद बारीक बारीक सेक्शंस के साथ मैं इसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ पूरे हेयर्स के ऊपर। रूट्स को ½ इंच तक मैं छोड़ रही हूँ और नीचे के हेयर्स के ऊपर मैं ब्रश की हेल्प से 45 डिग्री के एंगल से मैं केराटिन प्लस बोटॉक्स कलेक्टिवली इकट्ठा कंबाइनली मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ पूरे हेयर्स के ऊपर। बारीक सेक्शन के साथ हम इसे अप्लाई करेंगे और हाथों के साथ इसे अच्छे से अमल्सीफाई करेंगे ताकि प्रोडक्ट जो सा है वो हर जगह पर पहुँच जाए। और उसके बाद हम इसे स्टे देंगे हेयर्स पर फॉर 1.5 और जी 1.5 और, ताकि फाइबर मतलब बोटॉक्स जाकर अपना अच्छे से काम कर सके और मॉइस्चर बाल के अंदर पूरे अच्छे से पेनिट्रेट हो सके और केराटिन भी अपना प्रॉपर वर्क कर सके। तो हम इसको, क्योंकि बाल की कंडीशन बहुत ख़राब है, तो हम इसको 1.5 और देंगे। एप्लीकेशन के बाद हम हेयर्स के ऊपर शावर कैप कर देंगे ताकि हेयर हेड की हीट भी मिले हेयर्स को और प्रोडक्ट को, ताकि वो पेनिट्रेशन और अच्छे से हो। और दूसरा ये कि जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो ड्राइनेस है उसकी वजह से प्रोडक्ट ड्राई ना हो, क्योंकि अब सीज़न जो सा है वो चूँकि गर्मी का आ रहा है, फ़ैन्स होंगे ओपन, तो आपकी प्रोडक्ट ड्राई हो जाती है। तो इसलिए शावर कैप लगाएंगे और उसको हम 1.5 और का टाइम देंगे। 1.5 और के बाद हम हेयर्स को ड्राई करेंगे विद द ड्रायर। और यहाँ हम प्रोडक्ट को रिंस नहीं करेंगे, बल्कि ड्रायर्स के साथ प्रोडक्ट को इन्फ्यूज़ करेंगे हेयर के अंदर। और उसके बाद हम आयरन के साथ प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करवाएंगे हेयर के अंदर। चूँकि हमने दो प्रोडक्ट्स को मिक्स किया है और थोड़ा सा बाल आपको ज़ाहिर है प्रोडक्ट बाल के अंदर है, तो यहाँ पर आपको ड्राई करते और आयरनिंग करते थोड़ा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा फ्रिज फेस करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर हेयर के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को वॉश नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये कि ये जो ट्रीटमेंट है ये आपको स्ट्रेटनिंग नहीं देगा। इनके हेयर के अंदर ऑलरेडी स्ट्रेटनिंग थी, मतलब बॉन्ड ब्रेक होकर स्ट्रेट फॉर्म में सेट हो चुका था। तो इस वजह से हम इसको जब ये वाला ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मतलब केराटिन प्लस बोटॉक्स, तो ये हमारे हेयर की जो डेफिशिएंसीज़ हैं उनको पूरा कर रहा है, लेकिन स्ट्रेटनिंग नहीं करेगा ये। इनके हेयर में स्ट्रेटनिंग आएगी क्योंकि बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हो चुका हुआ है, बॉन्ड ब्रेक होकर स्ट्रेटनिंग की तरफ है। अगर आप ये किसी ऐसे बाल पर कर रहे हैं जैसे जो कि स्ट्रेट नहीं है, जैसे अगर ये पहले आती जैसे आई थी, तो वहाँ पर हम रिबाउंडिंग की जगह अगर ये वाली थेरेपी इनके हेयर को करते तो इनका बाल शाइनी भी हो जाता और 50% स्ट्रेट भी हो जाता, मतलब इनके हेयर्स के अंदर मूव्स क्रिएट हो जाते, करली से मूव्स, सॉफ्ट हो जाता बाल, शाइनी हो जाता, लेकिन 100% स्ट्रेटनिंग की तरफ बाल नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप ये बात आप क्लाइंट को पहले बताएंगे कि ये बाल आपके ये ट्रीटमेंट आपके हेयर को स्ट्रेटनिंग प्रोवाइड नहीं करेगा 100%, 50% तक करेगा,
100% तक स्ट्रेटनिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। और यहाँ जो एंड रिज़ल्ट है वो स्ट्रेटनिंग के साथ है, क्योंकि बाल ऑलरेडी स्ट्रेट था, रिबाउंडेड था, इसलिए। अच्छा, अब यहाँ चूँकि प्रोडक्ट जो सी है वो मतलब ऑलरेडी हेयर के अंदर है, तो इसलिए जब हम आयरन करते हैं तो उसमें से स्मोक निकल रहा है। तो आपने मास्क यूज़ करना है, क्लाइंट को भी मास्क यूज़ करवाना है। पूरे हेयर्स में बारीक बारीक सेक्शंस के साथ आयरन करने के बाद हमने हेयर्स को रूम टेम्परेचर के ऊपर नॉर्मल करना है, और उसके बाद अब हम हेयर्स को रिंस कर रहे हैं, ताकि जो प्रोडक्ट कुछ तो एवेपोरेट हो गई है ड्यूरिंग द आयरन, और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट थोड़ी बहुत रह गई है वो हम सिंपल नॉर्मल वाटर के साथ हम इसको रिंस करते हुए इसको निकाल देंगे सारी प्रोडक्ट को। और उसके बाद हम केराटिन जो क्यूटिकल क्लोजिंग मास्क है उसको हम अप्लाई करेंगे, और उसको हम 10 to 15 मिनट्स तक हेयर में अच्छे से मसाज देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम ये जो मास्क होता है, अगर ये आपके स्कैल्प पे भी लग जाए तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम अच्छे से नीचे ऊपर हर तरफ इस मास्क को लगाएंगे, और उसके बाद हम मसाज करेंगे हेयर के ऊपर, और उसके बाद हम यहीं वॉशिंग यूनिट के ऊपर ही कॉम करेंगे, ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से हर तरफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके क्यूटिकल को क्लोज़ करती है, हेयर पीएच लेवल भी बैलेंस करती है, तो ये हर जगह पर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, हेयर के साथ मसाज कर रहे हैं, और मसाज के साथ आप देखें कि हेयर काफ़ी सॉफ्ट लुक में आ गया है। अभी जैसे ही हम कॉमिंग करेंगे तो ये जो थोड़ी बहुत टेंगल्स फील आ रही हैं ये भी निकल जाएंगी, और आपको हेयर के अंदर एक शाइन फील आने लग जाएगी। ये देखिए, हम कॉमिंग कर रहे हैं, वाइड टूथ कॉम जिसे हम जी कॉम कहते हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं। जो वेट हेयर्स में आप जब भी कॉम करें तो जी कॉम से करें, ताकि बाल जो उनसे हैं वो ब्रेकेज ना हो। तो यहाँ हमने हेयर में कॉम की, और आप ये देखें कि हेयर्स में कितनी शाइन जो सी है वो आ चुकी है। बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है और शाइन भी फील दे रहा है। तो अब हम 15 मिनट्स के बाद हेयर्स को रिंस करेंगे, और उसके बाद हम हेयर्स को 100% ड्राई करेंगे रिंस करने के बाद। जी, तो रिंस करने के बाद हम हेयर्स को 100% फिंगर ब्लास्ट ड्राई करेंगे, और आप देख सकते हैं कि रूट्स के पास थोड़ा सा बाल वेवी फील दे रहा है, नीचे का बाल स्ट्रेटनिंग पे है। तो ये ट्रीटमेंट आपको स्ट्रेटनिंग नहीं देगा, लेकिन बालों के मॉइस्चर को और शाइन को मेंटेन करेगा। ये वही बाल हैं, देखें कितना लाइफलेस थे और बहुत ज़्यादा शाइनी हैं और सॉफ्ट हैं, क्योंकि हम इसके टेक्सचर को हाथ लगा रहे हैं तो हमें पता है कि ये बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, ब्रेकेज नहीं हो रही हेयर में, और एक शाइन क्रिएट हो गई है हेयर में। तो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द हेयर। रूट्स के पास इनके बालों में लाइट सा वेव है 50%, बट ओवरऑल इनकी जो लेंथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट पे आ गई है, क्योंकि बालों में मॉइस्चर और प्रोटीन का लेवल जब कंप्लीट हुआ है तो रिबाउंडिंग भी अपना प्रॉपर इफ़ेक्ट दे रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि किसी और के लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित हो, और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।